हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये सीरीज चल रही है, जिसमें आपका एक टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, जिसका नाम क्या था, रिमूव टू, यानी टू को हटा के सेंटेंस का परिवर्तन करना। अगर जो भी स्टूडेंट अभी उस वीडियो को नहीं देखे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक वहां पर दी गई है, ओपन करके उसको देख सकते हैं। तो आज इस ट्रांसफॉर्मेशन की शानदार सीरीज में मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट में टॉपिकों में से एक, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कैसे असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। क्योंकि अब ये टॉपिक अक्सर करके एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि एक बेहद रोमांचक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रहेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार। सबसे पहला काम हमको करना क्या, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना है। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलते समय पहला काम क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया को सेंटेंस की सहायक क्रियाओं जैसे मान लीजिए डू, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें अंदर सहायक क्रिया डू होगी, यस या ईएस लगा तो डज होगी। और अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो उसमें सहायक क्रिया डिड होती है उस सेंटेंस की। तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, हैज, हैव, विल, कैन इत्यादि को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि अगर असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बदलते हो तो जो सेंटेंस होगा असर्टिव का, उसमें जो सहायक क्रिया दी गई, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सहायक क्रिया नहीं है तो समझिए कि डू को हमको बाहर लेना है। अगर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा है तो समझ जाइए हमको डज बाहर लेना है। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म समझिए सेंटेंस से डिड को बाहर लेना है। और अगर इज एम आर दिया है तो इज एम आर को पहले कर दीजिए, कैन दिया, कैन को विल, ठीक है, यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आर्ट टू, मस्ट, नीड, डियर। तो ये पूरे, चाहे वो मोडल्स आ जाए यानी कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, आप सेंटेंस में से निकाल के सबसे पहले लिख दोगे, उसी से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। अब अगला आपको क्या करना है, अगले रूल की अगर हम बात करें, देखिए अब करना क्या है कि इंट्रोगेटिव से जब भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव जब बनता है तो अफर्मेटिव निगेटिव में चला जाता है। यानी नॉट, अगर देखिए असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय
सबको पता है कि असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है, यदि असर्टिव से आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज हो जाएगा और निगेटिव अफर्मेटिव में। यानी कि नाट दिया हो तो हटा देंगे, न दिया हो तो लगा देंगे। बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देते हैं। और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देते हैं। बदल देते हैं, अफर्मेटिव को निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अर्थात कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है, अर्थात नाट हो तो हटा देते हैं, नाट हो तो हटा देते हैं, हटा देते हैं, और न हो तो, और न हो, अगर नाट हो तो हटा देना है, और न हो तो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, बाद लगा देते हैं। ठीक है, ये मुख्य नियम है। अगर हम एक रूल की और बात करें, ठीक है, रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 कहता है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहां एक और देख लीजिएगा, अगर निगेटिव आ रहा तो नेवर को एवर, नेवर को एवर में। तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है, आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है, वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच, फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो, तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें।
तथा नो को एनी में बदल देते हैं। बदल देते हैं, ठीक है, नो को एनी में बदल देते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अंत में क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर अब हम एग्जाम्पल को ले लें, देखिएगा, एग्जाम्पल है आपके सामने, he can do this work, ठीक है। अब ये असर्टिव है और हमें इंटरचेंज करना है इसको इंट्रोगेटिव में। ओके, असर्टिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? असर्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज, assertive sentence always starts with subject and ends with a full stop. assertive sentence चाहे assertive का वो affirmative हो या negative हो, subject से शुरू होते हैं और full stop पे खत्म होते हैं। समझिएगा कि वो assertive है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में ही, सी, इट, दे, वी आ जाए, किसी का नाम आ जाए और अंत में फुल स्टॉप आ जाए, तो समझ लेना कि assertive है। क्यों? The sentence which speaks only statement is called an assertive sentence. ऐसा सेंटेंस जो केवल कथन को कहता है उसे हम कहते हैं, यानी उसमें कोई भाव नहीं होता, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर बात को स्वीकारा जा रहा है तो अफर्मेटिव, नकारा जा रहा है तो निगेटिव है। तो अब इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो हम करेंगे क्या? अब आपने लिखा कि जो सेंटेंस की सहायक क्रिया होगी, तो असर्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया कहां होती है? सब्जेक्ट के बाद। और अगर सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया न होकर डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो या तो वहां फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो यस या यस, या तो सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होने पे हम डू को पहले कर लेंगे, और अगर यस या यस होगा तो डस से शुरू करेंगे। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो डिड से शुरू करेंगे। लेकिन अगर विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, या इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, अगर ये सहायक क्रिया है तो इनको तुरंत उठा के आगे कर दो। ये पकड़ लो, उठा के आगे कर दो, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे हम करते हैं, कैन पहले हो जाएगा, फिर बचा क्या है? ही। अच्छा ये बताओ, इसमें नॉट कहीं दिख रहा है? नॉट दिख रहा है? नहीं ना। तो मैंने क्या कहा? अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो हटा देंगे, और नहीं होगा तो लगा देंगे। लगेगा नॉट तो कैन ही, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट। मैंने क्यों कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट? नॉट यहां भी लगेगा तो कांट हो जाता है, लेकिन आपसे कहीं और भी, क्योंकि आप शॉर्ट करने में डरोगे, इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। कैन जो सहायक क्रिया थी उससे हम इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को आगे कर दें, फिर सब्जेक्ट, और नॉट हो तो लगा देना, अगर होगा तो यहां नॉट रहता तो हटा देते। बाकी लिख जाओ, डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क अंत में कर देते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस का बिना अर्थ बदले रूप परिवर्तन कर देना, सेंटेंस का बिना अर्थ बदले रूप परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो अब यहां पे आपने क्या किया? यह कहा था कि ही कैन डू दिस वर्क, यह इस काम को कर सकता है, वह इस काम को कर सकता है। अब आपने कहा कैन, क्या ही नॉट डू दिस वर्क, क्या वो इस काम को नहीं कर सकता है? आपका जवाब आएगा हाँ कर सकता है। तो जब ऐसा जवाब आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप परफेक्ट करोगे,
और तो हमको तो मालूम हो गया कि आपको बनाना आ गया, सहायक क्रिया को आप आगे करोगे, सब्जेक्ट जो है उसके बाद नॉट नहीं होगा लगा दोगे, होगा तो हटा दोगे। एक और ऐसा ही देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल। अगर देखिए असर्टिव दिया है और लिखा है कि सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है, ठीक है, वो गाए चाहे न गाए, हमसे क्या मतलब, लेकिन यहां पे अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है हमको, तो बस हमको तो नियम से मतलब है। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है, तो आप ये भी किससे शुरू है, सब्जेक्ट से, खत्म किस पर है, फुल स्टॉप। और ये तो असर्टिव सेंटेंस है, और अगर असर्टिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलेगा कैसे, जो सहायक क्रिया हम देख रहे हैं उसी को पहले कर दो, बस इज पहले आ गया। अब सी, तो अब यह जब बाद में जाएंगे तो स्मॉल लेटर पहला हो जाएगा, ठीक है। नॉट है ना, यहां नॉट है, नॉट नहीं था तो क्या किए थे, लगा दिए थे सब्जेक्ट के बाद। अब क्या है, अब जो है नॉट नहीं है, तो अब नॉट है, तो अब इस नॉट को क्या करो, हटा दो, अब लिखना नहीं है इसको, सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट फिर नॉट हटा दो। अब ये हो जाएगा क्या, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो दूसरा नियम हो गया ना, अब अंत में क्वेश्चन मार्क, लो तुम्हारा कंप्लीट, ठीक ना। अब अगर एक असर्टिव और ले लें जिसमें नेवर आ जाए तो क्या करना है, जिसे मान लो यू विल नेवर फॉरगेट मी, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। बताओ भूल पाओगे मुझे, नहीं ना, तो एकदम, तो कैसे नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना शानदार समझ जो रहे हो तो भूल कैसे जाओगे। देखो अब यू विल नेवर फॉरगेट मी, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। अब क्या देख रहे हो, ये असर्टिव कैसे है, अरे पहले सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप है, तो असर्टिव है। अब करना क्या है, मैंने क्या बताया, बस पॉइंट पे अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज करते जाना। करना क्या, जो सहायक क्रिया दिख रही है, अरे यहां पे विल आया है, विल को पहले कर दो, विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट अब स्मॉल हो गया। अब नॉट है, यहां मैंने कहा था नॉट हो तो हटा देना, न हो तो लगा देना, तो नेवर है, तो नेवर को मैंने क्या कहा, एवर कर देना, फॉरगेट मी और अंत में क्वेश्चन मार्क, मैंने यही कहा था ना, यही नो होता तो एनी हो जाता। ओके, अब अगले रूल का एक रूल और देखते हैं। देखिए अब आपका जो अगला रूल है ये क्या कहता, अब तक आपने सीखा कि सहायक क्रिया को आगे करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं हो तो लगाना है, हो तो हटाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नेवर आ जाता है तो नेवर के स्थान पे एवर कर देना है, और नो के स्थान पे एनी कर देना। लेकिन क्या आपको पता भी है कि अगर असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर एवरीबॉडी हो या एवरीवन हो तो उसको हु कर देते हैं। कैसे, तो देखना, हु करने के बाद करना क्या है, लेते हैं एग्जाम्पल आपकी समझ। एवरीबॉडी likes to become great, everybody likes to become great, ठीक है। everybody likes to become great, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। पहले आप अपने मेथड पे आना, ये असर्टिव है और इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो पहले ट्रेडिशनल यूज कर लेते हैं, कभी ट्रेडिशनल भूलना में, मतलब जो पहला मेथड मैंने बताया उसको आप दिमाग में हमेशा रखना। करना क्या है, मैंने क्या कहा कि सहायक क्रिया से शुरू होती है,
तो सहायक क्रिया है नहीं, लेकिन मेन वर्ब में यस चाहिए तो डज को पहले कर देंगे, डज फिर सब्जेक्ट को लेंगे, डज एवरीबॉडी, और यह नॉट नहीं दिया तो लगा दो, डज एवरीबॉडी नॉट टू बिकम ग्रेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और इसी को मैंने कहा कि हु कर देते हैं, तो हु का नियम क्या है, ध्यान देना, जहां एवरीबॉडी है ठीक उसी स्थान पे हु कर दो। क्योंकि हु एक क्वेश्चन वर्ड है, तो जब एवरीबॉडी होगा और एवरीवन होगा और उसको हु में बदलेंगे, तो हु के ठीक बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए और उसमें नॉट आना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अफर्मेटिव निगेटिव में बदलता है। अगर ये नोबडी और नो वन होता तो बस केवल वहां हु होता। तो हु जब लाइक्स है तो सहायक क्रिया डज होगी, और उसके बाद नॉट नहीं है तो लगा देंगे, ठीक है, हु डज नॉट। अब लाइक, अब जब डज लग गया, एक में यस या यस हो गया, यहां जरूरत नहीं है, लाइक हो गया, लाइक टू बिकम ग्रेट, लाइक टू बिकम ग्रेट। लो अब अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पर सुन लो, अगर यहीं पर आपका आ जाए कि ये हो नोबडी, जिसे मैंने लिख दिया नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो। अगर नो वन है और यहां नोबडी है तो कुछ नहीं, ये निगेटिव ऑलरेडी है, तो इसको डायरेक्ट बस हु करेंगे, नॉट की जरूरत नहीं, तो सहायक क्रिया की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहां लिख देंगे हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। जवाब आएगा कोई नहीं जानता है ना। लेकिन क्या है, लेकिन मुझे मेरे सभी होनहार विद्यार्थी जानते हैं कि पीयूष सर जो है शुभम क्लासेज पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और एकदम सम टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं। लेकिन कब होगा ये, जब मेरे बच्चे उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। असली मेहनत तो मेरे बच्चों की है, आप मेहनत कर रहे हो, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तब हो रहा है। तो हु नोज यू, मैं अगर एवरीबॉडी था तो हु लगाने पे आपको सेंटेंस की सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती थी और नॉट लगाते थे। नो वन नोबडी आने पे डायरेक्टली हु लगा दो और अंत में क्वेश्चन मार्क, नॉट की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव, अब ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। अब इसको पारंपरिक नियम से चलते हैं। तो पहले क्या देख रहे हो, यस या यस है तो फिर डज बहरे आएगा। ये सब्जेक्ट नो वन है तो नो किस में चेंज हो जाता है, एनी में, डज एनी वन, डज एनी वन। और जब डज हो गया तो यस या यस हट जाएगा, नो यू डज, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो, जब मैंने असर्टिव से इंट्रोगेटिव बता दिया, अब इंट्रोगेटिव से असर्टिव आप बना लोगे। अब क्या होगा, सहायक क्रिया को अंदर ले जाना, ठीक है, नॉट होगा तो हटा देना और नहीं होगा तो लगा देना सहायक क्रिया के बाद, और अंत में से क्वेश्चन मार्क को हटा देना, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव। यदि मैंने आपको यहां से एक रास्ते से, मैं यहां से चला, आपको रास्ता मालूम नहीं है, मैंने आपको क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके पहुंचा दिया, तो अब तो आप इतने समझदार हो चुके हो कि जिस रास्ते गए उस रास्ते एकदम ठीक वैसे ही वापस आना है, तो एकदम सेम यही काम करना है। तो तैयार रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं सिंथेसिस नरेशन सबका धमाका होने वाला है। बस डेली आप अपने वर्क को डन करिए, एग्जाम की जिम्मेदारी मेरी है, बेस्ट मैं करके रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब जल्दी जल्दी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सभी लोग, और जिसने भी अभी शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं पीयूष सर लेता हूं विदा, गुड लक।